हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल नोटिफिकेशन 2025 के बारे में, जिसमें लगभग 3000 प्लस वैकेंसीज एसएससी ने आउट की हैं और हम आज डिटेल में इसके बारे में जानेंगे कि इसके जो एग्ज़ाम डेट है, ऑनलाइन फॉर्म, जो भी एडमिट कार्ड का प्रोसेस रहेगा और एग्ज़ाम का प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो ये एग्ज़ाम जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल पर कंडक्ट करवाया जा रहा है और कंडक्टिंग जो बॉडी है वो है आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मीन्स दैट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवा रहा है और वैकेंसीज लगभग 3000 प्लस है और वेरियस पोस्टर्स हैं, एलडीसी है, जीएसए है, डीईओ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर पर। और बाकी एग्ज़ाम टाइप की बात करें तो नेशनल लेवल का ये एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं और जो कि रजिस्ट्रेशन डेट्स लगभग 23 जून से 18 जुलाई तक ओपन हो चुकी हैं और जो आपका एग्ज़ाम का मोड रहेगा वो लगभग ऑनलाइन ही रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन ही मैक्सिमम ये कंडक्ट करवाया जाता है। एलिजिबिलिटी आपके पास भारतीय नागरिकता और 12वीं पास होना ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 2 चरणों में एग्ज़ाम होता है। उसमें आप टायर 1 एंड टायर 2 की बात करें तो टायर 1 आपका लगभग शुरुआत में एग्ज़ाम ये होता है। एसएससी ने जो ये नोटिफिकेशन थी लगभग 23 जून 2025 तक आउट कर दी थी और फॉर्म भरना भी 23 जून से शुरू है। लास्ट डेट की बात करें तो लगभग 18 जुलाई लगभग 11 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन लगभग इसकी फ़ी पेमेंट की बात करें तो 19 जुलाई तक आप 11 बजे तक इसकी फ़ीस वगैरह कर सकते हैं। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए विंडो आपको 23 और 24 जुलाई को देखने को मिलेगी। एसएससी सीएचएसएल एडमिट कार्ड की बात करें तो अगस्त 2025 तक ये एडमिट कार्ड भी आउट कर देंगे और साथ ही एग्ज़ाम के लिए डेट्स बताई गई हैं। जो पहला एग्ज़ाम होता है टायर 1 एग्ज़ाम वो 8 से 18 सितंबर के बीच ही होगा और जो दूसरा एसएससी सीएचएसएल टायर 2 एग्ज़ाम है वो आपका फरवरी से मार्च 2026 के बीच कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं वेरियस पोस्टर्स पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टर निकली है, लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए पर इन्होंने पोस्टर्स निकाली हुई हैं। ईयरली वाइज आप वैकेंसीज का डाटा देख सकते हैं कि किस ईयर में कितने आपको वैकेंसीज देखने को मिली। ईयरली वाइज डाटा की बात करें तो आप देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल ने वैकेंसी जो 2025 में ओपन की है उसके लिए लगभग 3131 पोस्टें हैं और प्रीवियस 2024 की बात करें तो लगभग 3712 पोस्टर्स इन्होंने ओपन की थी। बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का ईयरली डाटा देख सकते हैं कि कौन सी पोस्टर्स पर कितनी पोस्टें निकली हुई थी। बाकी आप चेक कर सकते हैं डेटा वैकेंसी वाइज। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो मैक्सिमम आपके पास सिटीजनशिप होना ज़रूरी है और साथ ही 12वीं पास होना ज़रूरी है। अब बात करें एज लिमिट की तो लगभग एज लिमिट 18 से 27 साल तक है। कैंडिडेट के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो लगभग फिक्स किया गया है 2/1/1999 से लेकर 1/1/2008 तक जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास 12वीं पास होना ज़रूरी है, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से आपकी 12वीं होना ज़रूरी है। अब अटेम्प्ट की बात करें तो इसमें कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं इसकी बात करें तो अटेम्प्ट की कोई सीमा इन्होंने डिसाइड नहीं रखी है। मीन्स दैट आप जब तक एग्ज़ाम भर रहे हैं तब तक आप कई बार एग्ज़ाम इसको मल्टीपल टाइम मतलब आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। कैटेगरी वाइज बाकी आप देख सकते हैं कि कौन सी एज तक मतलब आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हो। जनरल कैटेगरी के लिए इन्होंने क्राइटेरिया 27 साल रखा है, ओबीसी के लिए 30 साल और एससी एसटी के लिए 32 साल तक इन्होंने रिलैक्सेशन रखी है। और अटैम्प्ट की बात करें तो यहाँ पर कोई फिक्स इन्होंने बताया नहीं है कि कितने अटैम्प्ट होते हैं। वैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, हर बार मल्टीपल टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं।
चलिए आगे हम बात करते हैं फ़ीस क्राइटेरिया की। तो जो इसकी एप्लीकेशन फ़ी है, जनरल कैटेगरी के लिए मात्र 100 रुपये इसकी जो फ़ीस रखी गई है वो पे करनी पड़ेगी आपको। और SC/ST और फिज़िकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स इस क्राइटेरिया में आते हैं, उनके लिए फ़ीस जो है वो बिल्कुल निःशुल्क है, एग्ज़ेम्प्टेड है। और आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न जो 2 चरणों में रहता है। फर्स्ट जो टायर 1 एग्ज़ाम है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ये टेस्ट होता है। और टायर 2 की बात करें तो इसमें ये भी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस बेस्ड रहेगा, स्किल टेस्ट चेक होगी, टाइपिंग टेस्ट होगा। और अगर ये आप दोनों चरण कर पाते तो उसके लिए आप उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं SSC CHSL एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस का क्राइटेरिया रहता है, वो पैटर्न वाइज आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसमें पहले आपको जनरल इंटेलिजेंस से लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग इक्वली देखा जाए तो हर क्वेश्चन से 50-50 मार्क्स का आपको क्वेश्चन सेट होंगे। 25 क्वेश्चंस आएंगे और 50 मार्क्स पर यूनिट आपको सब्जेक्ट वाइज देखने को मिलेंगे। पहले उसमें आप जनरल इंटेलिजेंस के लिए 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे एंड देन बात करेंगे उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक्स स्किल, उसमें से भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज से भी आपको बेसिक नॉलेज से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग आपका 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा और 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 1 घंटे में। बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये पे स्केल बताया हुआ है कैटेगरी पोस्टर्स वाइज, जिसमें LDC, JSA, PA, SA, DEO ग्रेड ए के लिए पे लेवल के अकॉर्डिंग सैलरी को बताया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड लगभग अगस्त तक ये आउट कर देंगे। और बाकी आप चेक कर सकते हैं ईयरली जो कट ऑफ रहती है, 2024 की कट ऑफ आप देख पा रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपना पंजीकरण करके उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। CHSL